है ये? जल्दी हटो लापरवाह। क्या मैं हूँ लापरवाह? पागल हो क्या? मैं मरते मरते बची। बकवास बंद करो और हट जाओ मेरे रास्ते से, मुझे देर हो रही है। तो मुझे इंटरव्यू के लिए जाना है, लेकिन इस हालत में कैसे जाऊंगी? क्या मुसीबत है? ठीक है, गाड़ी में बैठो, मैं नया टॉप खरीदूंगा। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, वो भी तुमसे। बिगड़ा रईस ज़्यादा। तुम इस इंटरव्यू के लिए नहीं पहुंचना चाहती? कार में बैठ जाओ, मैं नया टॉप खरीद दूंगा। जल्दी करो। ठीक है। तो आओ। मुझे वो घमंडी अजनबी पसंद नहीं आया, लेकिन जल्दी ही मैं उसके होठों को चूमने लगूंगी। मैं हूँ मेगन और ये मेरी लव स्टोरी है। जरा सुनो, मुझे सबसे अच्छे 5 टॉप दिखाओ जल्दी। ठीक है। इनमें से एक चुन लो और जल्दी से बदल लो। जल्दी। सबसे सस्ता $150 का है, बहुत महंगा है ये। कोई बात नहीं, मुझसे गलती हुई, नुकसान मैं ही भरूंगा। अब जल्दी से पहन लो। आउच! आओ! अब क्या हुआ? ड्रेस फंस गई है। अरे यार, क्या मुसीबत है? मुझे नहीं पता। मुझे भी नहीं पता। आउच! सॉरी। अरे यार, क्या? तुम्हारी आंखें सुंदर हैं। क्या? खैर छोड़ो, मैं आज के लिए माफी चाहता हूँ। असल में मेरा बॉस बहुत खड़ूस है और मैं देर से नहीं पहुंच सकता। कम से कम तुम्हारे पास बॉस तो है। मैं पागलों की तरह शहर में नौकरी के लिए धक्के खा रही हूँ। अच्छा, ओह माफी चाहता हूँ। हाँ, तुम्हारी आंखों के रंग जैसा है। अच्छा? मुझे जल्दी जाना होगा। मैं कैश काउंटर पर पैसा देता हुआ चले जाऊंगा, तो चिंता मत करना। उम्मीद है फिर मिलेंगे कहीं ना कहीं। और उम्मीद है इस बार हम सड़क पर नहीं मिलेंगे। उस लड़के में अजीब सा जादू था। मेरा मन कर रहा था उससे दोबारा मिलने का, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी इच्छा इतनी जल्दी पूरी हो जाएगी। किसी तरह का कोई बहाना नहीं चलेगा, समझ गए तुम? और मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम्हारे पास कोई बहाना है इसके लिए, समझे? सॉरी लेट आने के लिए। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? ये सब क्या हो रहा है यहाँ? ये बीच में आने का क्या मतलब है? मैं यहाँ इंटरव्यू के लिए आई हूँ। यही वो लड़की है जिसकी वजह से मैं आज लेट हो गया। ओह, ये तो वाकई कमाल ही हो गया। हाँ, तो तुम वो लड़की हो, तुम ही वो लड़की हो। देखो, तुमने ठीक नहीं किया, तुम्हारी वजह से मेरा खास आदमी लेट हो गया आज। क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, मेरी गलती है। दरअसल मेरी गाड़ी इससे टकरा गई थी। हाँ, जानते हो, मैं इतनी देर से यही सोच रहा था कि तुम बिल्कुल काम के नहीं हो। तुम एक नंबर के निकम्मे हो, लापरवाह इंसान हो, और मैं किस भरोसे पे अपना ये सारा बिजनेस तुम्हारे हवाले कर दूं? और ये तुम ये क्या पहन के खड़ी हो? इतना महंगा ब्लाउज और साथ में एक घटिया से जूते, एक नंबर के घटिया जूते। इस तरह से बात मत करो, ठीक है? देख, मैं इस लड़की से या कंपनी में किसी से भी जैसे चाहता हूं वैसे बात करूंगा। ये मेरा बिजनेस है। तेरी हिम्मत कैसे हुई टोकने की मुझे? अब समझ आया कि तुमने क्यों कहा था कि तुम्हारा बॉस खड़ूस है। हाँ, और मैं ये बताना भूल गया तुम्हें कि ये मेरे पापा हैं। क्या बोला तुमने? हाँ, चलो चलते हैं। क्या बोला तुमने? कहां जा रहे हो? वापिस आओ। मैंने बोला ना तुम्हें कि यहां आओ। इस बात का डर नहीं लगता कि वो तुम्हें बिजनेस से बाहर निकाल देंगे? नहीं, मैं ही इकलौता वारिस हूँ सारे बिजनेस का। हालांकि मुझे लगता है मैं अपने पिता के नौकर की तरह हूँ। मेरे पास इतना वक्त
नहीं होता डेट पर जाने का। मेरे साथ भी ऐसा ही है। मुझे कभी खाली वक्त नहीं मिलता क्योंकि मैं लगातार तलाशती रहती हूँ नौकरी। हम अपना कीमती वक्त काम को ही देते हैं और अपने लिए कुछ भी नहीं करते, है ना? उसे देखने के बाद मैं समझ नहीं पा रही थी कि मुझे क्या होता जा रहा था। हम बिल्कुल अलग थे, लेकिन कोई वजह थी कि हमें एक दूसरे का साथ अच्छा लगता था। लगता था वक्त रुक गया है। ओह, सॉरी। एक मिनट, एक सेकंड। जी क्या सच कह रहे हैं आप? जी आपका शुक्रिया। मुझे तुम्हारी कंपनी में नौकरी मिल गई। यकीन नहीं हो रहा। लेकिन ये हुआ कैसे? तुम्हारे पिता ने तो मुझे बाहर निकाल दिया था ऑफिस से। देखो, मेरे पिता वहाँ बॉस हैं, लेकिन मेरी भी अच्छी जान पहचान है, तो बात बन गई। क्या? तुमने आखिर ऐसा किया क्यों? तुम परेशान थी अपनी नौकरी को लेकर, तो मैंने सोचा कि मैं दया कर दूं। नहीं। मैं अपना काम अच्छे से जानती हूँ और मैं नौकरी ढूंढ रही थी पिछले 6 महीनों से। और अब मुझे नौकरी मिल गई बिना इंटरव्यू के। ये भी क्यों दी तुमने? नहीं। क्यों तुम अमीर लोगों को हमेशा ये लगता है कि तुम्हारी पहचान और पैसे से कुछ भी किया जा सकता है? नहीं, मैंने ये नहीं। बिल्कुल, तुमने नहीं सोचा था। तुम कहते हो तुम अपने पिता जैसे नहीं हो, पर हो। मैंने विश्वास किया था। रुक जाओ। अगले दिन की सुबह भी वो मेरे दिमाग पर हावी था। मुझे उस पर गुस्सा आ रहा था और खुद पर भी। मैं उसे छोड़कर क्यों चली आई? सिर्फ गर्म कॉफी मुझे सुकून दे सकती थी। तभी अचानक मुझे सुनाई दिया, मेगन, मुझे लगा ही था कि तुम यहाँ आओगी। बहुत देर से इंतजार कर रहे थे क्या? सुबह से करीब 5 घंटे हो गए। आज काम पर नहीं गए क्या तुम? तुम्हारे पिता तुम्हें मार डालेंगे। तुम्हारी बात सुनने के बाद मैंने नौकरी छोड़ दी। क्या? क्यों? मुझे उनके जैसा नहीं बनना। ये मेरी गलती है। मैं ये नहीं चाहती थी। नहीं, बल्कि तुम्हारा शुक्रिया। अब मुझे सिर्फ एक अच्छी लड़की, अच्छी असिस्टेंट चाहिए जिंदगी जीने के लिए। तुम्हारी नजर में कोई लड़की है क्या? मैं अपने काम और पर्सनल लाइफ के बारे में बात नहीं करती बिना कॉफी और डोनट के। उसी पल मुझे समझ आया कि कुछ नहीं पता होता कि आपको अपना प्यार कहाँ मिलेगा। जरूरी ये है कि आप अपनी आंखें खुली रखें और जब भी कोई प्यार करने वाला मिले उसे पाने की पूरी कोशिश। मुझे हॉट तस्वीरें लेनी थी 1 करोड़पति की, मेरी न्यूड पिक्चर चाहिए, लेकिन जोश में मैं फंस गई। ये ठीक रहेगा? तुम कुछ भूल तो नहीं रही? बोलो गॉर्जियस। मेरा फोन दे दो जल्दी। फिर तो मेरी फोटो डिलीट करनी होंगी। ये मैं नहीं कर सकती, मेरा बॉस मुझे जान से मार डालेगा। ओह, नाम लिया और फोन आ गया। मेरा फोन दे दीजिए हाँ, नैन्सी। वो अभी बिजी है। मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ। पार्टी आज? क्या बात है? मेरी नौकरी गई। अब तक तो नहीं। ये तुमने अच्छा नहीं किया। मुझे यकीन था कि आज मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा, लेकिन मुझे आइडिया नहीं था कि यही करोड़पति मेरा फरिश्ता बन जाएगा। मैं हूं नैन्सी और ये है मेरी लव स्टोरी। मुझे ये पसंद है। आई एम सॉरी कॉर्नेलिया। उसने मुझे रंगे हाथों पकड़ लिया और उसने सारी पिक्चर्स भी डिलीट कर दी। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारे बहानों पे। मुझे तो तुम्हें नौकरी से निकाल देना चाहिए। आपको नैन्सी को एक और मौका देना चाहिए। ओह मिस्टर क्रेन, आप यहाँ? आज की इंसिडेंट के लिए माफ कीजिएगा, हमारी फोटोग्राफर। नैन्सी मेरी गर्लफ्रेंड है, तो उसका मन जब भी हो वो मेरी पिक्चर्स ले सकती है। ओह बिल्कुल, ऐसा कुछ? मैं ही तुमसे फोन पर बात कर रहा था। मैं आप लोगों के लिए शैंपेन लाता हूँ।
क्या तुमने ये रास्ता अपनाया है करियर में ऊपर जाने के लिए? मैंने सब हासिल किया है अपने दिमाग से, किसी करोड़पति के साथ सोकर नहीं। मिस ब्रूक्स, मैं भी अपने दिमाग के साथ ये काम कर सकती हूँ। अपना टास्क पूरा करने के लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, मैं करूँगी। वो तो वक्त ही बताएगा। वो क्या कह रही थी? ये तुमने क्या बकवास की थी अभी? तुम्हें क्या चाहिए मुझसे? क्या मैंने तुम्हें अभी नौकरी से निकाले जाने से नहीं बचाया? थैंक यू, इतना काफी है। मुझे लगता है कि हमें डेट पर चलना चाहिए। डेट? किस बात की डेट? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ? मेरे लिए डेट का मतलब है काम पर अच्छा दिन। मेरा फोन कहाँ गया? हेलो। चलो क्यों ना देखा जाए कि तुम में कितना दम है। ओके। जरा उस लड़की को देखो जो शाइनी ड्रेस में है। हाँ। वो एक चाइनीज एक्ट्रेस है। उसे हमारी कवर फोटो के लिए पोज कराओ। उसे हमारी लैंग्वेज भी नहीं आती है। गई काम से। क्या हुआ नैन्सी? मैं एक चाइनीज लड़की से कैसे बात कर सकती हूँ जबकि मुझे खुद चाइनीज नहीं आती है? बस इतनी सी बात? क्या? मेरे ख्याल से अब तो डेट पर चलना बनता है। इस सब के बावजूद मेरी बॉस के ताने बढ़ते ही चले जा रहे थे। मुझे मैडोना की एक फोटो चाहिए उसके बर्थडे पर। तो इसके बाद तो हम डेट पर जाने वाले हैं ना? मैडोना की तस्वीर चाहिए उसके बर्थडे पर, और मेरे पास इनविटेशन भी नहीं है। पर मुझे इनवाइट किया है। मेरे लिए कुछ फोटोज ले आओ ग्रैमी अवार्ड्स के। तुम्हारे पास है बस 20 मिनट। अरे यार, तो अब तो हमारी डेट है ना? प्लीज मुझे ग्रैमी अवार्ड फंक्शन में पहुंचा दो अगले 10 मिनट में। डिकैप्रियो की फोटो लाओ जो अभी मालदीव्स में है। क्या तुम हो अंडर 25? फिर उसके बाद हम डिनर करेंगे अब मैं मालदीव्स कैसे पहुंच रही इतनी जल्दी? मेरे प्राइवेट जेट में। हालांकि मेरी बॉस मुझसे खुश थी, पर रिचर्ड जैसे इंसान को झेलना आसान काम नहीं था। तुम्हें पता है, मैंने ये सब आज से पहले एक लड़की के लिए ये सब कभी नहीं किया। लेकिन अगर तुम्हारी बॉस ने तुम्हें एक और असाइनमेंट दिया तो मैं चला जाऊंगा। तुम्हें तो मालूम ही है कि मैं क्या कहने वाली हूँ। कि तुम्हारा काम मेरे से ज्यादा कीमती है। कि मैं हर बार तुम्हारे साथ डेट पर जाऊंगी जितनी भी बार तुम बोलोगे, क्योंकि अगर तुम नहीं होते ना तो मेरा करियर आज बर्बाद हो चुका होता। पता है रिचर्ड, तुम बहुत अच्छे इंसान हो और साथ ही हैंडसम भी। और पता है क्या, मेरा वर्क वीक फाइनली खत्म हुआ। तो फिर तो फिक्स है यार। एक्सक्यूज मी, प्लीज एक शैंपेन ले आइए। नहीं प्लीज, तुमने कहा था कि तुम्हारा काम खत्म हो चुका है। मुझे कॉल पिक करना पड़ेगा। नैन्सी, देखो इस करियर की भाग दौड़ में तुम कुछ बहुत कीमती खो सकती हो। सॉरी। हेलो। क्या? ओके ओके, कोई बात नहीं मिस ब्रूक्स, मैं पहुंचती हूँ। वो सिर्फ तुम्हारी पर्सनल जिंदगी बर्बाद कर रही है क्योंकि वो खुद दुखी है। नैन्सी, आखिर तुम्हें ये जॉब क्यों चाहिए? तुम समझ नहीं रहे हो। उन्होंने मुझे अभी अपने ऑफिस में बुलाया है, और वो तभी किसी को अपने ऑफिस में बुलाती हैं जब वो किसी को प्रमोट कर रही होती हैं। ये अच्छा है कि कोई तुम्हारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है। मैंने तुम्हें जो भी टास्क्स दिए वो तुमने कर लिए अपने बॉयफ्रेंड की मदद से। मैं तुम्हें प्रमोट कर रही हूँ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के लिए, लेकिन ये ऑफिस दूसरे कॉन्टिनेंट में है, अफ्रीका के। फ्लाइट आज रात की है। तुमने कहा था ना तुम इस जॉब के लिए कुछ भी कर सकती हो। जी,
जी बिल्कुल। लेकिन तुम्हें तुम्हारा रिश्ता उस करोड़पति से तोड़ना होगा। मैं ये देखना चाहती हूँ कि तुम सब कुछ खुद से कर सकती हो या नहीं। अगर तुम्हें मंजूर हो तो तुम उसे अभी इसी वक्त फोन लगाओ और बोलो कि तुम एक दूसरे से कभी नहीं मिलोगे। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? तुम अपने करियर के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दोगी? ऐसा सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं हमेशा से आपके जैसा बनना चाहती थी। मेरे हस्बैंड ने आज मुझे छोड़ दिया और मेरे बच्चे भी नहीं हैं, ना ही कोई फैमिली। मैंने सब सेक्रीफाइस कर दिया अपने करियर के लिए और अब मेरे पास कोई ऐसा इंसान नहीं है जो मुझसे प्यार करता हो। तो अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? अपना प्यार मत खोना। सच्चे प्यार का मिलना जॉब से ज्यादा मुश्किल है। ओके, ठीक है। तो मुझे विश्वास नहीं होता कि मैं करने जा रही हूँ, लेकिन मैं रिजाइन करती हूँ। आप एक बहुत अच्छी बॉस है, लेकिन साथ ही आप बहुत खड़ूस भी हैं। Thinking on a fallout, it leaves me numb. But it's something that might never come, so I'll be waiting. मैं जब वहाँ वापस पहुंची तो रिचर्ड वहां से जा चुका था। रिचर्ड, मैं तुमसे कहना चाहती हूँ कि कुछ मत बोलो, मैं समझ गया। जब भी तुम्हारे ऑफिस से फोन आएगा तुम हमेशा भाग जाओगी। तुम हमेशा अपने काम को चुनोगी। There's no fault, I लेकिन आज मैंने तुम्हें चुना can leave me aching. और उस वक्त मुझे एक बात अच्छे से समझ आ गई। आपको बहुत सावधान रहना चाहिए जब आप अपनी पर्सनल लाइफ को सैक्रिफाइस करते हैं, क्योंकि ऐसा मुमकिन है कि शायद आप अपने ट्रू लव को खो दें। Here in your